ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। फिर अभी अभी हम क्या सुन रहे थे? दिल की यही लगन है, मन का स्वप्न है, ये संकल्प है, संकल्प है कि ब्रह्मा बाप के समान बन जाए। ऐसे आप और हम सब जानते हैं कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है और हम सभी आत्माएं, बाबा के बच्चे, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के मुख वंशावली संतान है। अपने भाग्य की सराहना कीजिए, तपाइए अपने आप को कि हम कितने महान पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे पिता की संतान हैं जो सदा निश्चय के आधार से, निश्चिंत स्थिति से बेफिक्र बादशाह के रूप में रहे, बिना ताज, बिना तकत, परंतु एक असली फक्र कि मैं बेगमपुर का बादशाह हूं। ऐसे पिता के हम बच्चे महान महान त्यागी और तपस्वी तो है ही, परंतु पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को एक विशेष लक्ष्य से ये जीवन उपहार और वरदान के रूप में दी है कि मेरे बच्चे तुम मेरे समान बन करके इस भारत भूमि तो क्या सारे विश्व के अंदर ये जय घोष कर दो कि हम बेगमपुर बादशाह के बच्चे, मास्टर बेगमपुर, बेपरवाह, माना कोई भी वस्तु व्यक्ति की हमें चिंता नहीं है और हम भी मास्टर बेगमपुर बादशाह के बच्चे मास्टर हैं। अब आते हैं कि बाबा बेगमपुर का बादशाह कैसे बना। क्योंकि आप देखेंगे बाबा के निश्चय की नींव बहुत बहुत गहरी थी और साथ साथ आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास की जड़ें बहुत गहरी थी। सदा ही वो आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास से ओतप्रोत रहते थे। त्याग, तपस्या, विरक्त भावनाओं के वो धनी थे और वो श्रीमत और मर्यादाओं के अनुकूल सदा चलते थे और हम सब बच्चों को भी इसी राह पर चलाने के लिए हर संभव पुरुषार्थ करते थे। बाबा का जीवन हमारे सामने एक बहुत बहुत उच्चतम स्थिति को लिए हुए हैं। बाबा की एक एक बात को अगर अपने जीवन के अंदर हम सामने लाएं, उन झलकियों को अपने सामने लाएं, तो क्या बाबा के जीवन में कोई परिस्थितियां नहीं आई, कोई परीक्षाएं नहीं आई? अगर उन झलकियों को, इस यज्ञ इतिहास की झलकियों को बैठ करके देखा जाए, उसके बारे में सोचा जाए, तो बहुत सारी बातें, कहाँ बाबा अज्ञान काल में बहुत एक समान युक्त स्थिति में देखे जाते लोग और बहुत सिद्धांतवासी थे। बहुत उनका जीवन लोगों के लिए एक आदर्श जीवन था, जो राजाएं लोग भी
बाबा को कहते हैं कि भगवान ने गलती किया है जो तुम्हारे को एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ जन्म दिया। अगर तुम किसी राजा के घर में पैदा होते तो आपकी परख, आपकी बुद्धि की कितनी कमाल है। अब ऐसे व्यक्ति ने जब परमात्मा पिता को अपना रथ दिया तो उसके बाद जब परमात्मा पिता के बने तो उसके बाद बाबा के आगे कई प्रकार की परिस्थितियां, कई प्रकार की परीक्षाएं, कई प्रकार के वातावरण बाबा के सामने आए। सबसे पहले तो पवित्रता के ऊपर ही अगर देखा जाए तो बहुत बहुत प्रकार की परिस्थितियां बाबा के पास आई, पर बाबा ने हिम्मत, उल्लास, उमंग और निश्चय के बल से उन सब परिस्थितियों को ऐसा सहज पार कर लिया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और हंसते हंसते सबको इस परिस्थितियों से कैसे पार करवाया। और कईयों ने आकर के बाबा को बोला, बाबा आपका ज्ञान तो बहुत उज्जवल है, परंतु ये जो पवित्रता की धारणा के लिए आप कहते हो, इसको अगर थोड़ा कम कर दिया जाए तो आप बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। परंतु प्राण बाबा ने कहा कि जो नींव है उसको कैसे निकाल दूं। यही तो सनातन धर्म की स्थापना करने की एक नींव है। पवित्रता के बिना संसार में कोई भी महान व्यक्तित्व वाला नहीं बन सकता और संसार को कोई भी दिशा निर्देशन नहीं कर सकता जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है, त्याग नहीं है, तप नहीं है, वैराग्य नहीं है। वो कभी भी संसार को नया रास्ता, नया मोड़, नई दिशा नहीं दे सकता। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, मैं इस बात को, आपकी इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं इसको ज़रूर अपने जीवन की धारणा बनाऊंगा और सबको यही संदेश और आदेश दूंगा। और फिर आगे चले तो फिर आप देखेंगे बाबा को फिर कराची से हिंदुस्तान में आना पड़ा, भारतवर्ष के अंदर आना पड़ा। तो उसके बाद भी बाबा के पास बहुत परीक्षाओं के पहाड़ गिरे। वो जिस स्थान पर रहते थे वहाँ भी अनेक प्रकार के, उसको भूत बंगला कहते थे, वहाँ पर अनेक प्रकार की परीक्षाएं आई। फिर उसमें सबसे बड़ी परीक्षा जो बाबा ने अपने बच्चों की बहुत रॉयल तरीके से, बहुत अच्छी प्रकार से संसार को बुलाने के लिए बाबा ने तरह तरह के अच्छे अच्छे पकवान बना करके बच्चों की पालना की थी। फिर वो समय आ गया जब यज्ञ के अंदर बेगरी पाठ हुआ। परंतु उस बेगरी पाठ में भी बाबा सदा उस ईश्वरीय नशे में रहे, फकुर के अंदर रहे कि संसार की कोई ताकत नहीं जो आज इस यज्ञ के अंदर कुछ ऐसा हो सके। एक दिन वो भी आ गया जिस दिन बाबा किचन भंडारे की तरफ चक्कर लगा रहे थे, तो एक दादी जो खाना परोस रही थी, खाना परोसते हुए वो सबको यही कह रही थी कि एक ही कड़छी दाल मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। बाबा ने सुना। बाबा सुनते हुए एकदम अपने कमरे के अंदर चले गए और कमरे में जाकर बाबा की याद में बैठ गए। तेरा यज्ञ है, तेरे ये बच्चे हैं, तुझे ही इसकी संभाल करनी है। अब तू जाने, तेरा यज्ञ जाने, तू जानी जाननहार है। और योग में बैठ गए। इतने वही दादी जो खाना परोस रही थी बाबा को बुलाने आई
बाबा चलिए भोजन करें। तो कहा मैं बाबा से बातचीत कर रहा हूँ, अभी नहीं आता हूँ। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ होगा, एक चमत्कार, एक तांगे वाला अपने जो स्थान था, अपना जो आश्रम था, उसके आगे पीछे घूमने लगा और मेरे को यहाँ के जो बड़े हैं उनसे मिलना है, जो इंचार्ज दादियाँ हैं उनसे मिलना है। कहा तुम कहाँ से आए? कहा ये मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ से आया, परंतु मुझे यहाँ पर भेजा गया है। तो उन्होंने कहा कि इस तांगे के अंदर क्या है? कहा इस तांगे के अंदर दाल के बोरे हैं। समझा ये निश्चय की कमाल? दाल के बोरे हैं और वो यहाँ के लिए भेजे गए हैं, इसको आप स्वीकार कीजिए। अब दादियों ने जाकर बाबा को कहा, बाबा ने कहा उस बड़े से बड़े बादशाह ने ये हुंडी तारी है, आप उसको स्वीकार कर लो। तो मेरे कहने का भाव ये है कि निश्चय के बेरे सदा पार होते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती होती है। तो निश्चय की नींव बाबा की इतनी गहराइयों तक थी, जो भी संकल्प वो कर लेते थे वो साकार हो जाता था। इसी प्रकार मुझे एक और घटना याद आती है कि होली का दिन था। बहुत आपने अभी भी देखा, बहुत रमत गमत होती है। तो उस दिन बाबा ने कहा, बच्ची आज जलेबी बनेगी। और वो जो भंडारा बनाने वाली थी वो आई बाबा के पास। बाबा न तेल है, न चीनी है, न मैदा है, तो जलेबी कैसे बनेगी? बाबा ने कहा बन जाएगी, शिव बाबा का आदेश है। उनको अपने प्रीतम के ऊपर इतना निश्चय था, इतना अटूट प्यार था, इतनी सच्ची लगन थी। उस सच्ची लगन के वश होकर वो जो भी संकल्प करते थे पूरा करते थे। तो बच्चियां सोचने लगी कि ना तेल है, ना मैदा है, ना चीनी है, और जलेबी बनेगी भोग पर कल, कैसे बनेगी देखते हैं। तो शाम जब हुई तो बाबा ने कहा आज बच्ची हम रात को योग करेंगे। उन दिनों में बाबा एक इधर ही आबू के अंदर ही एक स्थान पर रहते थे, उसका भरत कोठी नाम, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, है ना। तो बाबा ने कहा आज 2 बजे से योग करेंगे हम। सब बच्चों को ऐलान कर दिया 2 बजे उठकर योग करना है। अब योग करना शुरू हो गया, सब लोग, लाल लाइट जल गई, योग में बैठे हैं, गीत बज रहे हैं। तो सामने एक सिंधी परिवार रहता था। उनकी पत्नी कभी कभी आश्रम के अंदर आया करती थी, परंतु पति नहीं आता था। पर उस पति ने देखा कि ये रात भर बाबा को क्या हुआ, आज सारी रात का योग का प्रोग्राम रख दिया और आज कुछ खास बात लगती है। तो अपनी पत्नी को उठाया और कहा कि ऐसा लगता है कि आज वहाँ विशेष कुछ कार्यक्रम है, तुम जाओ भंडारी में से पैसा निकालो और वहाँ दे करके आओ। वो पत्नी सोचने लगी जो इतना गिलानी करता है और वो आज मेरे को ये क्या बोल रहा है। कहा नहीं तुम जाओ, उस समय 2:30 बजे थे, 3 बजे थे। तो कहती है सवेरा होगा तो चली जाऊंगी ना देने के लिए। कहा नहीं तुम जा करके कहो इन्हीं पैसों का भोग लगेगा। देखिए कमाल उसके योग की, देखिए उसके तप की कमाल, देखिए उनके निश्चय की कमाल, देखिए उनके संकल्पों की शुद्धि की कमाल। और उस कमाल ने क्या किया, क्या किया? पैसा आ गया, मैदा आ गया, चीनी आ गई, तेल आ गया, जलेबी बन गई, सबका मुख मीठा हो गया, सबके संकल्प साकार हो गए। तो ऐसे करामात बाबा अपने संकल्पों की शुद्धि और बुद्धि की लाइन क्लियर और सच्चा प्रेमी का बनकर बाबा से अपने संकल्पों को साकार करता था। तो आइए आज हम उसी
बाबा के बच्चे हैं, अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। और उसके साथ साथ हमारे कंधों पर एक जवाबदारी भी है। कौन सी जवाबदारी है? भारत भूमि में स्वर्णिम संसार लाना है, लाना है, लाना है, घर घर को स्वर्ग बनाना है। ये जवाबदारी बाबा ने हम सब बच्चों को दी। अब इस जवाबदारी को हम किस कदर से निभाते हैं? पहले हम कहते हैं हम बदलेंगे संसार बदलेगा, हम सुधरेंगे संसार सुधरेगा, कहते हैं ना। बाबा ने भी स्वचिंतन समर्थ चिंतन करते करते अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया, जो शिव बाबा कहे वो मुझे करना ही है। दृढ़ निश्चय की नींव को मजबूत कर लिया और वो करते करते प्राप्ति स्वरूप बन गया। मैंने जो संकल्प करे उसको प्राप्तियां होती गई, क्योंकि फिक्र तब होता है जब अप्राप्ति होती है। जिसको सर्व प्रकार की प्राप्तियां होती ही जा रही है तो उसको फिक्र किस बात का? हमने अपनी आंखों से यज्ञ का बहुत, क्योंकि हम सेकंड बैच के निकले हुए बच्चे, तो हमने अच्छी तरह से यज्ञ को देखा है। और कैसे जब मैंने सेवा के अंदर आई तो कितना उनका त्याग, तप, एक बल एक भरोसा, कितना एक योगी और तपस्वी जीवन के आधार से और मन वचन कर्म की शुद्धि के आधार से, एक बाबा दूसरा ना कोई, इस निश्चय के आधार से वो कैसे कदम से कदम बढ़ाती गई। वो समय था जब ब्रह्मा कुमारी इसको लोग पता नहीं किस कदर से देखते थे, किस नज़र से देखते थे, क्या करते थे। और हम लोगों को कभी कभी बड़ी चिढ़ सी हो जाती थी, हम इतना महान पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं इन देवियों को देखकर, और आप लोगों के मन में ये है क्या? परंतु आज इस चढ़ती कला को देखकर, इसके पीछे का इतिहास देखें तो इसका जवाबदार कौन, इसको बनाने वाला कौन? हम और आप तो है ही, परंतु जिन्होंने मन से सच्चे हृदय से त्याग किया है, देह और देह के संबंधों से बुद्धि निकाली है और ब्रह्मा बाबा के चढ़ते कदमों में कदम रखे हैं। ब्रह्मा बाबा के चढ़ते कदमों में सबसे पहला कदम कौन सा है? सर्वंश त्यागी, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, और उसके साथ साथ बाबा का चढ़ते कदमों में राजयोगी, जो सब इंद्रियों के ऊपर राज किया हुआ हो। और पांचवा कदम है खुदाई खिदमतकार। ये है बाबा की चढ़ते कदम। आज यही बात हम समाज के आगे या परिवारों के आगे एक आदर्श या एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, तो पहले ये सवाल हम अपने आप में पूछें कि मैं सर्वंश त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, आज्ञाकारी हूँ, श्रीमत और ईश्वरीय मर्यादाओं का पूर्णतः पालन करता हूँ और ईमानदारी से चलता हूँ, ट्रस्टीशिप की भावना मेरे अंदर है, या सिर्फ नाम मात्र कहते हैं बाबा सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है ना? ये दिल से पूछिए। ब्रह्मा बाबा ने दिल से पूछा अपने आप को, और जब त्याग किया तो बाबा ने उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाया। ठीक है, वो शिव बाबा का रथ है। शिव बाबा का रथ होने के कारण उन्होंने एक बहुत बड़ी संस्थान का संचालन करना, उसके बाद उन्होंने सब अलग अलग सब ड्यूटीज लगा दी। उसके बाद बाबा ने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। मैं आप लोगों के लिए ये नहीं कहना चाहती, परंतु मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी या कहना चाहूँगी कि क्या वो ट्रस्टीशिप की भावना है? अपने आप को सिर्फ निमित्त समझ से, निर्मल
स्वभाव बनाया है, निर्माण भावना पैदा हुई है और नव निर्माण का कुछ कार्य करते हैं सारा दिन के अंदर, या यूं ही गृहस्थी के क्या करते हैं, गृहस्थी का रथ को जोतते रहते हैं, क्या करते हैं, है ना। गृहस्थी है या ट्रस्टी है? जो समझते हम ट्रस्टी हैं, गृहस्थी नहीं है, वो दिल से हाथ खड़ा करें। अब ये बात हम बड़ी सहज रीति से बोल देते हैं, ठीक है, पर दिल से पूछिए, क्योंकि जितना जितना ट्रस्टीशिप की भावना आएगी तो हमारे अंदर ये एक संकल्प पैदा हो जाना चाहिए, ये शरीर मेरा नहीं है, मैंने इस शरीर को बाबा के आगे समर्पण कर दिया हुआ है, अर्पणम समर्पणम, ठीक है। जब ये शरीर मेरा नहीं, आंखें मेरी नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, मेरे को अमानत के रूप में मिली हुई है, मैं उसका ट्रस्टी हूं। जिस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक राजा था, उसके बहुत अखिचार धन था, परंतु चलते चलते उसकी थोड़ी विरक्त वृत्तियां होने लगी और उसका मन बिजनेस के अंदर, कारोबार में नहीं लगता। तो वो एक संत के पास गए और संत से कहने लगे, मेरा मन संसार से ऊपर उठ गया है, मेरा राज कारोबार चलाने को मन नहीं करता। तो उन संत ने कहा, उसका राज कारोबार को अपने बेटे को सौंप दो। कहा, बेटा अभी बहुत छोटा है, कैसे सौंपूं उसको? तो कहा, मेरे को सौंप दो। तो कहा, ठीक है, बहुत खुश हो गया, कहते ठीक है, मैं आपको सौंप देता हूं। और फिर वो चलने लगते हैं। तो संत पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? कहा, मैं अभी दूसरे देश में जाता हूं, क्योंकि ये तो मैंने आपको सौंप दिया, दूसरे देश में जाता हूं, फिर जाकर कोई दूसरा धंधा दौड़ी करूंगा। तो कहा, पैसा कहाँ से लेंगे? पैसा राजकोष से लेके जाऊंगा। कहा, राजकोष तो मेरा हो गया, तेरा कहाँ रहा? तो कहने लगा, मैं नौकरी कर लूंगा जा करके किसी की। दोनों ने कहा, आपको अगर दूसरे के जहां नौकरी करनी है तो मेरे यहां ही नौकरी कर लो। तो कहा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपका ही नौकर बन जाता हूं। तो संत ने क्या किया होगा? अगर संत त्यागी तपस्वी है, जैसे हमारा बाबा त्यागी तपस्वी है, तो उसने लेकर हमारी धन दौलत को अपने पास रख नहीं लिया। उसने कहा, तू ट्रस्टी होकर के संभाल। ट्रस्टी होकर संभालने से मेरा खजाना नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूं उसका और उसकी संभाल कर रहा हूं, ताकि इसको कोई चोर लूट ना ले जाए या कोई ऐसी हरकत ना हो जाए। तो वो नौकर होकर के उसका संभालने लगा। फिर संत आए तो उन्होंने पूछा, भाई क्या हाल है राजा? राजा नहीं कहा, उनको दूसरे नाम से संबोधित किया। तो कहा, अभी मैं बहुत खुश हूं, सारे बोझ मेरे हल्के हो गए, अब मैं तो नौकर हूं ना, अमानत को संभाल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप और हमारे अंदर सदा ये भाव जागृत रहता है, ये सब कुछ भगवान का है, ये जीवन भी भगवान का है, प्रभु उपहार के रूप में मिला हुआ है, इसकी मुझे सिर्फ संभाल करनी है, दिल नहीं लगानी। मुझे अनासक्त होकर कमल फूल समान रहकर इसकी संभाल करनी है, तब बेगमपुर के बादशाह के बच्चे बेगमपुर के बादशाह बन सकते हो। परंतु आज
हम जब इस तरह की बातें सुनते हैं हमारी कान हिलती है, हाँ हाँ सच है, बहन जी सच बता रही है। परंतु जब यहाँ से बाहर निकलते हैं, संसार के चक्कर में आते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं, तब सब मेरा मेरा तेरे तेरे में, मेरे तेरे के चक्कर के 84 के चक्कर में फंस जाते। फिर ये बात भूल जाती है कि सब कुछ भगवान की देन है, ये भगवान का दिया हुआ है। अगर परिस्थितियां भी आई तो वो परिस्थितियां, वो विघ्न, वो समस्याएं समाधान करने के लिए, मुझे उत्तीर्ण करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हैं। क्योंकि अगर तूफान नहीं आए तो तूफान क्या लाता है? तोहफा। तूफान को तोहफा समझो। परिस्थितियों में मुझे पास होना है, परीक्षा में मुझे पास में तो ऑनर होना है। मुझे याद आता है वो दिन जब हम शुरू में ज्ञान में आए थे, तो एक बात, फुल कास्ट बनना है, पास विथ ऑनर होना है। ये बात बार बार मुरलियों के अंदर आती थी। और जिन बच्चों ने बाबा को फॉलो किया, श्रीमत और मर्यादाओं का पालन किया, उनके बुद्धि रूपी स्लेट पर ये बात अच्छी तरह से लिखी जाती थी कि मुझको पास विथ ऑनर होना है। बहुत ईमानदारी से, बहुत सत्कार से, बहुत 101% नंबर लेते हुए पास विथ ऑनर, तभी तो ऑनर मिलेगा। अगर आज किसी को ऑनर मिलता है तो ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए वो उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, तब उसको ऑनर मिलता है। तो आज अगर हम सब की बुद्धि के अंदर ये बात लिख जाए अच्छी तरह से कि मुझे बाबा ने किस लिए अपना बनाया, किस लिए कहा तू संसार में रहते हुए कमल फूल समान रहना, ट्रस्टी होकर के रहना, डिटैच होकर के रहना, किस लिए कहा? सिर्फ आपकी घर गृहस्थी को चलाने के लिए कहा? नहीं। बाबा ने इसलिए कहा कि तुमको इसको चलाना तो है, इसमें रहना तो है, इसकी संभाल करनी तो है, परंतु डिटैच होकर के करनी है, न्यारे होकर के करनी है। तब तू जगत के प्यारे, परिवार के प्यारे बनोगे। और ये बाबा ने कहा तेरा घर घर नहीं है, तेरा घर एक सेवा स्थान है। अब सेवा स्थान के अंदर कैसे रहा जाता है? आप सेंटरों से ही आए हो ना, सेंटरों से आए हो ना। आपके सेंटरों का वातावरण कैसा है और आपके घर का वातावरण सिमिलर है? सफाई, स्वच्छता, पवित्रता, योग की प्रकाष्ठा, त्याग, तप, खान पान की शुद्धि, सब चीज है। अगर सब कुछ है तो घर सेवा स्थान है, नहीं तो घर ग्रहण लगने का स्थान है, ग्रहण लगने का। चलते चलते एक अच्छे पुरुषार्थी को जब ग्रहण लग जाता है तो उसके अंदर 2-3 बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एक वहम की बीमारी पैदा हो गई, एक शक की बीमारी पैदा हो गई, एक अनुमान की बीमारी पैदा हो गई, जो सच्चे पुरुषार्थी को बेगमपुर का बादशाह बनने नहीं देती है ना। क्योंकि अगर चलते चलते वहम पैदा हो गया, तो वहम जब किसको, वहम भूत के समान है। जब किसी में भूत प्रवेश होता है तो क्या होता, बताइए क्या होता? हलचल में रहते, हलचल में, है ना, रहते टिक करके, ना सो सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना बोल सकते हैं, कुछ नहीं। उनके हाथ पांव बुद्धि शरीर सारा हिलता रहता है और कुछ सोते रहते। और जब किसी में शक पैदा हो गया, शक एक बीमारी है, जब बीमारी पैदा हो जाती है, पता नहीं रूट कॉज पता नहीं लगेगा तो रोग बढ़ता जाता है ना। अनुमान जहर के बराबर है।
तो अगर हमारी बुद्धि, हम सब की बुद्धि घर गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टीशिप की भावना में नहीं रहेगी और कुछ कार्य के अंदर अपने आप को बिजी नहीं रखेंगे अपने मन और बुद्धि को, तो क्या होगा? जैसे एक खाली घर कुछ दिन बंद रहे, कुछ दिन 1-2 साल 4 साल बंद रहे, तो क्या होगा? घर के अंदर कूड़ा करकट बहुत पैदा हो जाए, धूल जम जाएगी, है ना, कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या पैदा हो जाएंगे और पंछी वो जो है कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेंगे, ठीक है ना। तो खाली मन शैतान का डेरा होता है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सदा ही अपने आप को व्यस्त रखें, बिजी रखें मन और बुद्धि को, क्योंकि एक तो बाबा की जो श्रीमत मिली है, जो मर्यादाएं मिली है, जो नियम बाबा ने हम बच्चों के लिए अपना दिए हैं, उनका तो हमें सदैव पालन करना ही है। और उसके साथ साथ अपने मन और बुद्धि को व्यर्थ और वाहियात, 4 दिन पहले मुरली सुनी हो तो उसमें बाबा ने कहा वाहियात बातों में बुद्धि नहीं लगाना। तो व्यर्थ और वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं ट्रस्टी हूँ किसका? भगवान का, परमात्मा का ट्रस्टी हूँ। और उसने मुझे इस सब चीज़ों को संभालने के लिए एक अच्छी स्मृति जागृत कर दी कि तू कल्याण के लिए बैठा है। कल्याण कल्याण कल्याण, अपना भी कल्याण, अन्य का भी तुझे कल्याण करना है। अन्य को अपने जीवन से नया मोड़ देना है, नई दिशा प्रदान करनी है। परंतु अगर तेरे जीवन में खुद ही आचरण नहीं है, खुद ही आचरण नहीं है, तो तू आचार्य नहीं बन सकता, तू टीचर गाइड मास्टर नहीं बन सकता। तू किसी को जो कुछ बोलता है पहले अपने आप को देख। बाबा जो कुछ करता था पहले उसका खुद पालन करता था, फिर दूसरों को वो कहता था। मामा भी जो कुछ करती थी वो अपने जीवन में उसका पालन करती थी, फिर वो दूसरों को कहता था। नहीं तो क्या होगा, जब हम किसी को ऐसा पॉइंट आउट करेंगे तो ये 4 उंगलियां आपसे पूछ रही है, जो कुछ तुम दूसरे को बोल रहे हो पहले अपने से पूछो। आज वाणी के अंदर वो शक्ति क्यों नहीं आती, वो ओज क्यों नहीं पैदा होता? आज पर्सनैलिटी में वो प्योरिटी की वासना क्यों नहीं आती है लोगों को? आज मन वचन कर्म की शुद्धि का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? उसका कारण यही है कि हम जो कुछ बोलते हैं उसको उतना अमल में नहीं लाते। संसार में कहा जाता है अमला ने होंगे निबेरे, जात किसे पूछनी नहीं। तो जात पात का तो यहाँ सवाल ही नहीं है, यहाँ तो अमली जीवन का सवाल है, प्रैक्टिकल लाइफ। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब वो बातें होती है तब हम किसी को कुछ बताते हैं तो उसका प्रभाव अपने आप में पड़ता है। हम मामा से कई बार पूछते थे, मामा अरे आपकी वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है, हम लोगों की वाणी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो मम्मा बोलती थी मैं उसका मनन चिंतन करके अपने आप में वो बात अच्छी तरह से उतारती हूँ, उसके बाद मैं उसका उच्चारण करती हूँ। तभी कहा गया आचरण ही उपदेश है, जीवन ही संदेश है। वाइट कपड़े हम सब ने पहने हुए हैं, कितनी अच्छी सुंदर सभा लग रही है ना, परंतु हम अंदर से भी वाइट हो गए। हाँ, एकदम बेदाग, कोई दाग नहीं,
क्योंकि वाइट कपड़े के ऊपर छोटा सा भी दाग आंखों को लगता है। सब संसार की आंखें, करोड़ों आंखें हमें देख रही है या नहीं देख रही है? करोड़ों आंखें देख रही है। करोड़ों आंखों से भी जो बड़ा है वो भी देख रहा है ना? तो हम जो भी कर्म करते हैं उसी उमंग उत्साह से करते हैं, उसी निश्चय से करते हैं, मन वचन कर्म की शुद्धि होकर के करते हैं। प्रैक्टिकल मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, ऐसा समझ करके करते हैं, या कहाँ कहाँ साइड में निकल जाते हैं। क्या करते हैं, है ना? तो बैठकर अपने आप से मैं समझती हूँ, जैसे मम्मा बाबा बैठ कर के अपने आप से बातें करते, जैसे आज हमारी दीदी दादियाँ जो इतनी महान हस्तियाँ बन गई, वो भी अपने आप से बात करती थी। हमारी दादियाँ कहा करती, योगी के लिए सबसे पहला स्टेप है मनन चिंतन। जो कुछ सुनते हैं उसका मनन चिंतन करो, ताकि तुम्हें दिशा निर्देशन मिले कि मुझे सारा दिन क्या करना है, क्या नहीं करना, है ना? और उसके बाद मनन चिंतन के बाद रूहान करो बड़े साहब के साथ। जो हमारा दिलवर है, जिसको हमने अपने दिल दे दिया है, सच्चा साथी और सारथी बना लिया जैसे बाबा ने बनाया, उससे रूहान करते हैं बैठ करके। सवेरे और शाम रूहान करते, दिन में चलते फिरते रूहान करते, भोजन करते हुए रूहान करते। क्योंकि मुझे याद आता है, मेरे को ये बात सुनाते हुए एक बाबा की बात याद आ गई। लास्ट दिनों में हम देखते थे बाबा ऐसे ही बेगमपुर का बादशाह होकर, बिना ताज तखत के राजा होकर के नहीं चलता, उनकी पर्सनालिटी में वो बात दिखाई देती थी। तो हम देखते थे बाबा बैठे बैठे भोजन करते करते गायब हो जाता था। उस समय हम नहीं सोचते थे, हम कई बार बाबा के साथ भोजन किया है, गायब हो जाता था। हम सोचते थे कि ये क्या, बाबा कहाँ चला गया? परंतु फिर ऐसा लगता था जैसे कहीं से यात्रा, कहीं से आया है फिर उतर के। तो बाबा से डबल लाइट कहता है ना, बाबा कहता है डबल लाइट बन जाओ, लाइट हाउस बन जाओ। तो हमें वो बाबा का स्वरूप दिखाई देता था। तो इसी तरह से हम बातचीत करते हुए भी ये अभ्यास करें, बैठे हुए भी ये अभ्यास करें, गाड़ी चला रहे हैं तो भी ये अभ्यास करें, घर गृहस्थी का कामकाज करते हुए भी ये अभ्यास करें, तो सब चिंताओं से फारग हो जाएंगे। एक आप लोगों को जहाँ तहाँ एक चार्ट, एक चित्र मिलता है, स्लोगन लिखा हुआ, तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, है? तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। अब इसी बात को हम सामने ले आए तो हम, वो किन के लिए बैठा है? जो अपने चिंतन में सदा उसको रखते हैं, जिनके चिंतन में वो रहता है। तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा किनारा है, तू ही मेरा सर्वे सर्वा है। जिनके चिंतन में वो रहता है, उनके चिंतन में बाप को भी उनकी चिंता रहती है। तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। जैसे मैंने आपको 2 बाबा के अनुभव सुनाए, तो बाबा के ये अनुभव संकल्पों में सिद्धि प्राप्त कैसे हो गई? जब बाबा के पास कोई भी परिस्थिति आती, कोई भी विघ्न आता, तो बाबा बड़े बाबा के पास चला जाता, है ना? ठीक है। तो जब बाबा बड़े बाबा के पास चला जाता, बड़ा बाबा तो है ही भरपूर सागर, है ना? वो उनकी कहते हैं ना, तू कल्प वृक्ष के नीचे बैठ, तेरी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो कल्प वृक्ष की जड़ कौन सी है? संगम युग। कल्प वृक्ष की जड़ है संगम युग। और इस संगम युग में बैठकर अगर हम त्याग और तप को अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे,
और विरक्त भावना, आज वो विरक्त भावना दिखाई नहीं देती है। वैराग, वैराग का अभिप्राय क्या है? कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति या ऐसा कोई चीज जिससे हमारे अंदर आग पैदा होती है, उत्तेजना पैदा होती है, उससे तेरे को वैराग, विरक्त हो जाना चाहिए। तो अपने आप से पूछिए कि मैं गर्भगृहस्थ में रहते हुए मेरा जो गायन है, योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देखे अपना रंग। मेरी बात समझ में आ गई? कि हम इतने परमार्थ को प्राप्त हुए योगी है, हमारा अंग अंग शीतल होना चाहिए। परंतु अगर मेरा मन शीतल नहीं है, मेरी दृष्टि वृत्ति शीतल नहीं है, तो मेरे अंगों में वो शीतलता नहीं आ सकती। पर मैं अगर योगी हूँ, सचमुच योगी हूँ, सचमुच त्यागी और तपस्वी हूँ, तो ये बात मेरे जीवन की धारणा में आनी चाहिए। और जिसके लिए बाबा रोज कहता है, बच्चे तेरे चेहरे और चलन से मेरी प्रत्यक्षता होगी, है ना? कहता है ना? तो आया मैंने अपना चेहरा और चलन ऐसी बनाई है। परिवार में रहते हुए मेरे बोल, मैं वाणी का धनी हूं, वाणी में कंट्रोल है, कमांड है, या जो आया जहां आया जैसा आया बोला, जहां आया जैसा आया दम चक्कर मचाया? नहीं नहीं, मुझे अब इन दम चक्रों से दूर दूर, कहीं दूर रहना है, दूर दूर अपने घर की तरफ रहना है। और मुझे वापसी यात्रा पर जाना है। वापसी यात्रा में बाप के क्या बोल थे? बेगमपुर के बादशाह के बोल क्या थे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब की भी वापसी यात्रा होनी ही है ना? होनी है, या हम लिखा के आए हैं कि हमको सदा यही रहना है? लिखा के आए, वापसी यात्रा पर हम सब। जो दिन बीत जाते हैं जीवन के, उससे कम होते जाते हैं हम सब वापसी यात्रा पर हैं। ठीक है? तो ये सवाल जो अपने बाप के 3 पैगाम हमारे लिए आए, वो है, चाहते हम बहुत खुश हैं, हम सदा खुश नसीब बने, हम बेगमपुर के बादशाह बने, सब प्रश्नों से ऊपर उठ जाएं, परंतु प्रश्नों की समाप्ति कब होगी? हाँ, समाप्ति कब होगी? प्रसन्नता जीवन में कब आएगी? तो एक बात याद रखिए, मुझे अगर महान बनना है, मुझे बेगमपुर का बादशाह बनना है, तो उसके लिए आत्म समृद्धि है कुंजी। आत्म समृद्धि से प्राप्त पवित्रता है एक पूंजी। पवित्रता से प्राप्त प्रसन्नता है मेरा ऐश्वर्य, जिसमें मैं सदा खुश रह सकता हूं। परंतु जब तक आत्म समृद्धि नहीं, मन वचन कर की शुद्धि नहीं, तब तक जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती। तब तक हम श्रेष्ठ कर्म की पूंजी और पुण्य के खजाना अपने पास इकट्ठा नहीं कर सकते। और जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है, तब तक हम बेगमपुर के बादशाह की अनुभूतियाँ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मेरी तो आप सब भाई बहनों के प्रति यही शुभ राय है कि अब मुझे संपन्न बनना है, बाप समान बनना है। वापसी यात्रा पर हूँ तो अपनी ट्रस्टीशिप की भावनाओं को बनाना है, पूर्ण ट्रस्टी होकर के रहना है, और अपना एक एक श्वास, क्योंकि हमारे पास हमने सब कुछ उसको दे दिया, पर हमारे पास 3 चीज़ें अभी भी है।
संकल्प है, श्वास है, समय है 3 बातें हमारे पास अभी भी, हम मालिक है उसके, उसका सदुपयोग करना है ना। तो जब उसका सदुपयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा और हमारी मनोस्थिति उज्जवल बनती जाएगी। और जो बाबा कहता है कि तू मेरे आधारभूत बच्चे हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले बच्चे हो, तो वो हम बाबा के संकल्पों को, बाबा के स्वप्न को साकार कर सकेंगे। ऐसी मेरी आप सबके प्रति यही शुभ भावना और शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।